लेकिन आजकल रियलिटी में जो रिलेशंस हम देखते हैं घरों के अंदर, बच्चे जो हैं बड़े होने के बाद जब टाइम आया है कि माता पिता को संभालना है अब आपको, वो घर से बेघर कर देते हैं। ये बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या सोच मेंटालिटी आती होगी इन लोगों के अंदर कि अपने मॉम डैड को ही बेघर कर देते हैं और गलत तरीके से बोलते हैं? यार मुझे तो लगता है, जहां तक मेरी परवरिश है, कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऊपर ऊंची आवाज में बात करने से। तुम इतना कर कैसे लेते हो, स्टेप कैसे ले लेते हो इसमें? तो ये जो फैमिली है, रिलेशन है, बच्चों का नोकझोंक जो चलती रहती है, तो इस पे व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक होता है नॉर्मल झगड़े जहाँ कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं, पर मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी है माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए है ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे हैं कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। और अगर आप स्वार्थ के साथ प्यार कर रहे हो कि हमने इतना किया तो अब ये एज के बाद ये भी इतना करेगा, ये आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए कि मुझे करना है। और इसीलिए नहीं कि बस जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे उनको खुश देखकर एक्चुअल सक्सेस फील होता है। मुझे मेरा सक्सेस मेरी चीजों से फील नहीं होता। जब मैं महंगे कपड़े पहन रही हूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जितना मुझे उनको शायद साल में एक महंगा शर्ट गिफ्ट करके खुशी मिलती है, और जब वो पहनते, क्योंकि वो खुद ही नहीं लेना चाहते। और मुझे तब भी लगता है कि ये प्रूव कर रहा है कि वो आपके सक्सेस से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको है तू खुश रहे, क्योंकि मेरे पैसे भी तेरे हैं और तेरे पैसे भी तेरे ही है, सब कुछ तो आपका ही है। लेकिन एक वो बॉन्ड शायद दोनों को क्रिएट करना पड़ता है। पहले के टाइम में पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक गैप था, चलो वो रिस्पेक्ट का गैप था, पर आज एक फ्रेंडशिप बनती जा रही है। पर कई घरों में ये नहीं हुआ है, तो ना रिस्पेक्ट रह गई है ना फ्रेंडशिप रह गई है, वो बीच के रह गए। तो बड़ा ही अजीब सा रिश्ता उनके बीच हो गया कि दोनों साथ रह के भी साथ नहीं रह पा रहे एक दूसरे के साथ। कि माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा बड़ा बदतमीज हो गया है, बच्चों को लग रहा है कि ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे, यहाँ के मुझे घुटन फील होती है, इनका फर्ज है मुझे पालना। हाँ, और फ्रेंडशिप के चक्कर में भी वो बेटा अपने फादर को नाम से बुला रहा है। मतलब चलो ठीक है, आप फ्रेंड्स मान रहे हो एक दूसरे को, लेकिन आप नाम से तो नहीं बुला सकते। बट ये हो रहा है ना, हो रहा है ये। तो हाउ डू यू थिंक कि घरों में मतलब अगर किसी को कोई परेशान है तो फिक्स कैसे करे? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करो और अच्छे से कम्युनिकेट करो। जैसे मुझे ऐसा लगता है जब मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच कुछ ऐसी बात होती है, जो होती है, ये बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है कि आप दोनों को एक पेज पर आने में टाइम लगेगा। एक फेज हर यंग बच्चे के जिंदगी में आता है जब उसको माँ बाप गलत लगते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, ये मेरी लाइफ खत्म कर देंगे, इनके हिसाब से चला तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और ये सबके आता है। वो होते हैं ना, जवानी, नई नई जवानी चढ़ रही है, सब पागल हो रहे हैं इनको, और नए नए एक्सपोजर्स मिल रहे हैं, और अब तब प्यार अलग हो चुका है। और मुझे तब बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो सीखा प्यार कहीं से और लुटाया कहीं पे। वाह जी वाह, क्या बात है। तो जिनसे सीखा थोड़ा उन पे भी लुटा दीजिए आप आके, कि कुछ साल का प्यार मोहब्बत आपके लिए इतना बड़ा हो जाता है कि जो जिंदगी भर जिन्होंने आपको प्यार दिया है, और इतना दिया ताकि आप किसी और को वो पास ऑन कर सको, इस लायक बनाया, आप उन्हीं को प्यार नहीं दे रहे। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें आपको समझनी है कि फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और आपने जितने भी बच्चों की बात की ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद उनको रियलाइज होता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सॉरी बोलने के लिए पेरेंट्स वहां होते ही नहीं है, वो जा चुके होते हैं। और तब वो लाइफ टाइम वो गिल्ट लेकर बैठा रहता है कि मैंने क्या किया। या कई बार ये भी होता है कि जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुम्हारा बच्चा होगा तो पता चलेगा, सही बात। कर्मा कम्स बैक। जो आपने अपने माँ बाप को जितना सताया ना, आपका बच्चा कई बार आपको उतना ही सताता है। और फिर आपको रियलाइज होता है कि मैंने कितना गलत किया। और आज मुझे वो चीज फील हो रही है कि ये बच्चा मेरे साथ वही कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के साथ, पर ये सब चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी ना। वो इंसान, वो रिश्ता कुछ भी नहीं है आपके पास। तो व्हाई नॉट आप उसी वक्त कम्युनिकेट करो। मैं आज भी अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो, हम थोड़ी देर तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम गुस्से में हैं, और मुझे लगता है गुस्से में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, गुस्से में सिर्फ फालतू बातें मुंह से निकलती है। तो चुप हो जाओ आप थोड़ी देर, 1-2 घंटा अपने अपने कमरे में चले जाओ, बात मत करो, शांत होकर आओ कि पापा ये बात नहीं अच्छी लगी मुझे, या पेरेंट्स भी आए कि बेटा ये तरीका नहीं था बात करने का,
ठीक है, हम मानते हैं, चलो हमसे कोई गलती हुई होगी तो आप हमें बताओ कि पापा नहीं ये सही है, मम्मा ये आप कर सकते हो। तो कम्युनिकेट करो और प्यार से करो, क्योंकि घर तो आपका ही है, ठीक आपको ही करना पड़ेगा। ना वो पैदाइशी माँ बाप थे और ना आप पैदाइशी माँ बाप को संभालने वाले बच्चे हैं, दोनों ही सीख रहे हैं। अब पर आपने माँ बाप को ऐसे पेडेस्टल पे बैठा दिया है ना कि ये तो भगवान है, तो ये तो गलती करेगा ही नहीं, और इसीलिए वो थोड़ी सी भी कुछ गलती करते ना, आप 1 मिनट में उनको उनकी जगह से नीचे उतार देते हो कि माँ बाप होकर ऐसा कर रहे। अरे माँ बाप होकर क्या, इंसान भी तो है वो, तुम कितनी गलतियां कर रहे हो, वो 2 कर दे तो क्या हो गया। तो उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू करो कि गलतियां हो सकती है, वो भी पहली बार ही माँ बाप बने हैं, उनको क्या, और वो अपना बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, वो जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, आप कोशिश करिए कि अगर उनकी पोटेंशियल है वो चीज करने की, आप समझाओ प्यार से कि नहीं पापा ये नहीं, ये कर सकते हैं, अपने ज्यादा बेहतर होगा। मैं करती हूँ आज, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चीजों में इतनी समझदारी है कि मैं उनको बता सकती हूँ कि नहीं पापा टाइम चेंज हो चुका है, अभी इस टॉपिक पे नहीं, अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं। वो सुनते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया ना, वो ये तरीका ये नहीं था कि मैं ये भी बोल सकती कि बाबा आपको नहीं पता, या आपका टाइम नहीं है, अरे आपको नहीं पता। तो उनको भी सकते कि हमने तो तुझे नहीं बोला कि तुझे नहीं पता, जब तेरा, हम तो तेरे लिए भला जितना सब कर सके, हमें नहीं पता तो हमें समझा देना, नीचे क्यों वो दिखा रहा है। माँ बाप थोड़ी बच्चों को जो छोटा बच्चा अब्बा बब्बा करता रहता है, तब बोलते हैं इसको कुछ नहीं पता, इसको, वो कितना अब्बा बब्बा भी आपका ध्यान से सुनते हैं। तो उन दिनों को याद करो, उन्होंने बहुत किया आपके लिए, और सिर्फ इसीलिए नहीं करना है, पर आप करके देखो, जो उनका करके आपको जो सुकून मिलेगा ना, मुझे लगता है वो सुकून कहीं नहीं है। करेक्ट। जब उनको आप मुस्कुराते हुए देखते हो, जब आप उनको बिजनेस क्लास में भेजते हो। अभी रिसेंटली मैंने किसी जो कॉमेडियन है कोई, उनका पॉडकास्ट देखा था, और वो कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस क्लास में अपनी फैमिली को मैं ले गया, पूरा टाइम वो चिल्ला रहे मेरे पे कि क्यों खर्चा किया, ये किया, लेकिन बोले मैं थोड़ा भी इधर उधर हो रहा हूँ ना, मतलब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की, तो अपने घर वालों को, अरे हाँ इसने बिजनेस क्लास कर दिया, वो एंड आई लाइक वो खुश है अंदर से। उनको अच्छा लग रहा है कि उनके बच्चे ने ये किया, तो खुशी मिलती है। बस उनको डर लगता है क्योंकि उनको इस चीज की हैबिट नहीं है। अब आप उसको नेगेटिवली ले सकते हो कि देखो इतना किया फिर भी कैसे बिहेव कर रहे हैं। अरे उनका माइंडसेट है भाई, वो रहे हैं उस जगह जहाँ पे बचाने को बोला गया हमेशा कि 1 रोटी कम खा लो पर बचाओ, सेविंग्स करो, और तुम अचानक से बोले उड़ाओ। राइट, नहीं होता। आप गर्म पानी देकर नहीं बोल सकते 1 घूंट में पियो, उसको सिप करके ही पीना पड़ेगा। लेकिन आप अपने माँ बाप को बोल रहे हो 1 घूंट में पियो, कि 50 साल तुमने एक बिलीफ सिस्टम के साथ जिया है, पर आज मैं बोलता हूँ वो 50 साल का बिलीफ सिस्टम गलत है और 1 दिन में चेंज करो। नहीं होगा, उनकी दुनिया पलट के रख दी तुमने कि आज तक मैं जो सोच रहा था वो सब गलत है। करेक्ट। थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, सब्र और अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, प्यार से बात करो। एंड ऑफ द डे यही सगे हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है। वो ये